हेलो बच्चों, मैं आप सभी का प्रभाकर सर और हमारे इस एजुकेशन ज्ञान कुंज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने क्लास 9th का जो हिंदी का बुक है उसमें हम 9 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आज जो है 10वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? निबंध। क्या है? निबंध। जिसके लेखक कौन है? लेखक यानी निबंधकार कौन है? जगदीश नारायण चौबे। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, किसी भी हिंदी का यदि किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में आपको लेखक परिचय से करीब 5-6 मार्क्स मिलता है। ठीक, जिसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक, तो इसलिए हम सबसे पहले लेखक परिचय करेंगे। लेखक परिचय के बाद थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, थ्योरी के बाद उसका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको जीवन परिचय। इस तरह से पॉइंट बना लेना है आपको। जीवन परिचय। इसमें क्या करना है? लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, जीवन परिचय में जैसे हम लोग पढ़ेंगे लेखक का जन्म। पहला पॉइंट बनता है कि लेखक जगदीश नारायण चौबे। जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में मोर पटना बिहार में तो बच्चों देखना है कि इनका जन्म जो कहाँ हुआ था। तो इस पॉइंट देखिए, आपको 2 से 3 प्रश्न बन सकता है क्वेश्चन। कैसे बन सकता है कि लेखक जगदीश नारायण चौबे का जन्म जो है कब हुआ? पहले तो ये पूछेगा इसका जन्म कब हुआ? 1939 में। कहाँ हुआ था? तो पटना के पास एक स्थान पड़ता है मोर नामक स्थान। ठीक, मोर नामक स्थान में कहा हुआ? पटना। पटना कहाँ है? तो बिहार में। पटना बिहार की राजधानी। ठीक, इनके पिता का नाम देखिएगा। इनके पिता का नाम पंडित अरिमर्दन चौबे एवं माता का नाम देवपति देवी। इनके लिखेंगे अगला पॉइंट। इनके पिता का नाम पंडित अरिमर्दन अरिमर्दन चौबे एवं पिता माता का नाम श्रीमती देवपति देवी। देवपति देवी। इनके पिता का नाम क्या था? अरिमर्दन चौबे और माता का नाम देवपति देवी, श्रीमती देवपति देवी। ठीक, उसके बाद देखिएगा शिक्षा। तो इनकी शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा, कोई भी लेखक हो कभी हो तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूछी जाती है क्वेश्चन में। ठीक, उसके बाद उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक, और स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी पूछी जाती है, किस डिग्री से किया। ठीक, ये सारा चीज क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। कहां से हुआ था? गांव में ही हुई। ठीक, उसके बाद इन्होंने जो है पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। किस सब्जेक्ट में? एमए। एमए की पढ़ाई पास की थी इन्होंने। ठीक, कहां से? पटना विश्वविद्यालय। लिखना है इन्होंने पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए एमए और
डिलीट डिलीट किया और पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय में ही अध्यापक बने। ये बड़ा चकित करने वाला सवाल है, चकित करने वाला पॉइंट है। ये बहुत कम होता है कि जो लोग जहां से पढ़ता है और वहीं पे टीचर बनता है। ठीक, तो ये ऐसे व्यक्ति थे कि पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए का डिग्री हासिल किया था, साथ में डीलिट का डिग्री प्राप्त किया था। ठीक, और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में ही क्या किया, अध्यापक बना। क्या बना, अध्यापक, यानी जहां पढ़ा वहीं पढ़ाया, जहां पढ़ा वहीं पढ़ाया। ठीक, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ठीक, इसको नोट करिए जल्दी से। उतार लिया सभी, मिटा दें इसको, मिटा दें। आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हमको साहित्यिक परिचय, क्या देखना है, साहित्य में इनका क्या योगदान था, ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय देखना है 1951 में। 1951 में इनकी पहली कविता, पहली कविता, पहली कविता राष्ट्रवाणी में प्रकाशित, राष्ट्रवाणी में प्रकाशित, प्रकाशित। अब सब बच्चों को लगता है कि ये राष्ट्रवाणी क्या है, सवाल उठा है मन में कि राष्ट्रवाणी क्या है। सभी के मन में एक सवाल उठा होगा कि ये राष्ट्रवाणी आखिर क्या है। ठीक, तो बाबू लोग, ये जो राष्ट्रवाणी एक पत्रिका है, क्या है, राष्ट्रवाणी एक पत्रिका है। ठीक, और इस पत्रिका में इनकी पहली कविता, ठीक, इन्होंने जो अपनी पहली कविता लिखी थी उस कविता को 1951 में इसी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, यानी इस पत्रिका में छापा गया था। ठीक, दूसरी बात क्या है, इनकी 1953 में, 1953 में इनका पहला कविता, पहला कविता संग्रह, पहला कविता संग्रह एकाकी, एकाकी, एकाकी प्रकाशित, प्रकाशित। 1953 में क्या हुआ, इनका पहला कविताओं का संग्रह, उसका नाम क्या था, एकाकी। क्या था नाम, एकाकी। और ये कब हुआ, 1953 में प्रकाशित किया गया था, 1953 में। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनके पहले, इनके पहले कविता संग्रह,
कविता संग्रह, कविता संग्रह की भूमिका, भूमिका शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय ने लिखी।